आप लोगों को हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन क्लास 10th का जो केसी सिन्हा बुक है उसमें दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है मैं आपको पढ़ के थोड़ा बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बुक से मिला लेना। मैं यहाँ पे लिखा नहीं क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, ध्यान सुनो तुम लोग। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है। जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर 32 सेंटीमीटर है। प्रश्न समझ गए होंगे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर और 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। तो बाबू यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि क्रमशः लिखा है, पहले क्या लिखा है, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः। कहने का मतलब पहले लंबाई फिर चौड़ाई, पहले लंबाई फिर चौड़ाई। और क्या लिखा है, 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 16 मीटर है और 58 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लंबाई है। और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो क्या है, वो आपको 8 मीटर है और 16 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। बात समझे। हम लोग दुकान जाते हैं कपड़ा खरीदने ना, बोलते हैं भैया हाँ कि 12 मीटर 6 सेंटीमीटर दे दीजिए, 12 मीटर 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब 12 मीटर 6 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा दीजिए। वही बात यहाँ पे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार ये फर्श है, ये फर्श जैसे मान लीजिए ये रूम है, इस रूम का ये फर्श है। इस फर्श में एक वर्गाकार टाइल्स लगाना है, हमको घर में टाइल्स लगवाना है। तो घर में जब हमें टाइल्स लगाना है तो टाइल्स की संख्या बताना है कि कितना टाइल्स लगेगा। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि उस टाइल्स का लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। मान लीजिए कि एक टाइल्स, जस्ट इमेजिन ये टाइल्स है, इसको मान लीजिए कि हम ये मानिए मेरा ये मेरा फर्श है, इस फर्श में मानिए इसको चिपका रहे हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या ये पेपर कितना पीस लगेगा इस पूरा में? कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है इसका एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है। इसके लिए सबसे पहला बात हमको कि इस फर्श का एरिया निकालना होगा, इस फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा और इस वर्ग का टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यदि हम इसका भी क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल करके दोनों में भागा दे देंगे तो उसमें हमें टाइल्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इंजीनियर कैसे बताता है कि इस दीवार में कितना ईटा लगा हो? वो क्या करते हैं, दीवार का एरिया निकाल लिया, एक ईटा का एरिया निकाल लिया, उसमें भागा दे दिया, बस निकल गया कितना लगेगा। सेम वही काम हमको यहाँ करना है, बट उसके लिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का घुमा फिरा दिया, तो समझिएगा ध्यान से। उसके लिए सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा लंबाई, इसका निकालना पड़ेगा साइड। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होते हैं। वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है, सभी कोण आपस में बराबर होता है। और ये आयत है, आयताकार फर्श है, आयत का सम्मुख भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होता है। सम्मुख भुजा यानी कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होगा। यदि ये होगा जितना उतना ही होगा ये, जितना ये होगा उतना ही होगा ये। और प्रत्येक कोण पे 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कैसे निकालेंगे भैया। मेरे पास जो दिया हुआ, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस 16 मीटर को और 58 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। कोई बच्चा बोलेगा सर सेंटीमीटर में चेंज क्यों किए? बाबू मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, छोटा में चेंज करो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटा में चेंज करोगे ना तो तुमको गुना करना पड़ेगा, 12 में जाओगे तुमको भागा करना पड़ेगा। क्या समझे? तो हमने क्या किया, 1 मीटर बराबर होता है बाबू 100 सेंटीमीटर। ये आप अभी याद कर लो, ये चीज़ अभी आप याद कर लो। बाद बाकी जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा मेरा चैनल में जाकर देख सकते हैं, हम वहाँ डिटेल्स में बताए हुए हैं
कैसे हम सेंटीमीटर को मीटर में, लीटर को सेंटीमीटर में, लीटर को मीटर में, क्यूब को स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, हेक्टोमीटर को डेसीमीटर में, डेकामीटर को मिलीमीटर में, किलोमीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर को मिलीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना रखे हैं, उस पर आप जाकर देख लीजिए, आपको ज़िंदगी में फिर कभी नहीं भूलिएगा। जो बच्चा एक बार देख लिया, मैं बता रहा हूँ, फिर ज़िंदगी में कभी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भूलेगा नहीं। अभी आप तक याद कर लो। अगर देखो बाबू, ये 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 16 मीटर बराबर हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर। 16 मीटर बराबर कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर प्लस 58 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो हो जाएगा मेरा क्या, ये मेरा हो जाएगा बाबू जोड़ करके 1658 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत ना है किसी को, सबको समझ में आ गया ये कैसे आया 1658 सेंटीमीटर। सेम यही प्रोसेस हम लगाना है यहाँ पे ब्रेथ में। चौड़ाई में मेरे पास कितना दिया 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। जब इसको आप चेंज कीजिएगा क्यों हो जाएगा आपको, है ना, 800 सेंटीमीटर और प्लस 32 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ेंगे बाबू क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, है ना, 832 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए इतना बात समझ गए। जब आप बाबू इतना बात समझ गए तो आप एक बात और समझ लीजिए सिर्फ कि आप इसका लेंथ कैसे निकालें। इसका जो है भुजा, इसकी जो भुजा है दो, ये भुजा दिया नहीं है, ये भुजा नहीं दिया हुआ है। इसका भुजा निकालेंगे कैसे, भुजा निकालना है, भुजा इसका निकालना है, क्योंकि भुजा ही निकालना सबसे बड़ा बात है इसका। यदि इसका भुजा निकल जाए तो एरिया निकल जाएगा, तुरंत क्षेत्रफल तुरंत निकल जाएगा। लेकिन भुजा निकालेंगे कैसे, पहले ये तो पता होना चाहिए। उसके लिए एक प्रोसेस है, मैथमेटिक्स प्रोसेस। देखिए आप क्या करना है क्या बाबू, तो एक बात कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि कम से कम, क्या पूछा गया है कि कम से कम हाँ कितना टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो एक बात तुम याद रखना, कम से कम का मतलब क्या होता है कि छोटा से छोटा, क्या समझे। यदि आपको पूछेंगे बाबू तुम बताओ तुम कितना रोटी खा सकते हो, कम से कम तुम कितना रोटी खाएगा, तुम बोले सर कम से कम हम 1 रोटी खाएंगे, क्या समझा। अब बोले अधिक से अधिक का कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी इंसान को पैसा की इच्छा अधिक से अधिक कितना होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी का इच्छा कहीं पूरा नहीं होता है, क्या समझे। उसके पास 10,000 है, बोलेगा 20,000 कमाएंगे, 20,000 बोले 40,000 कमाएंगे, 40,000 बोले 50,000 कमाएंगे, क्या समझे। अधिक से अधिक का अंत नहीं है, कम से कम का अंत है, क्या समझे। खर्च का अधिक से अधिक का अंत नहीं है। तो कम से कम का मतलब होगा सबसे छोटा संख्या होगा। और छोटा संख्या कैसे प्राप्त होगा, एचसीएफ से प्राप्त होगा। कैसे होगा, एचसीएफ से। समझिएगा बात को भैया। एलसीएम क्यों नहीं की, बहुत बच्चे के मन में होगा सर यहाँ पे एलसीएम क्यों नहीं की। मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, ध्यान समझिए वीडियो को, है ना। कोई आदमी बच्चे के मन में ऐसा प्रश्न आता है, सर हम यहाँ एलसीएम क्यों नहीं किया, एचसीएफ क्यों करेंगे हम। बाबू क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कम से कम संख्या बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए। न्यूनतम मतलब छोटा छोटा, कम से कम न्यूनतम संख्या बताओ। हाँ, टाइल्सों का न्यूनतम संख्या बताइए जो इसमें हम फिट करेंगे, कितना पीस इसमें लगेगा। इसका मतलब न्यूनतम का मतलब होता है छोटा, अधिकतम का मतलब होता है बड़ा। तो छोटा के लिए हम लोग करते हैं एचसीएफ, छोटा के लिए हम लोग करते हैं एचसीएफ। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाँ, महत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में, समझिएगा ध्यान से, है ना। बाबू कैसे निकालेंगे, तो हम आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं। हाँ, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का रूल्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का रूल्स। और दूसरा एक और बताया है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बताया है। जिन बच्चा को ये नहीं पता है यूक्लिड विभाजन का रूल्स या प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड्स, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में दूसरा वीडियो मिलेगा आपको, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरा चैनल में जाकर के, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे अभी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किए, हम अभी यहाँ पे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके बनाए हैं। देखिए कैसे करते बाबू, ध्यान समझिएगा। जो पहले देखो यहाँ पे मेरे पास है 832 और यहाँ पे मेरे पास है 1658। दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है 1658 और छोटा है ये। तो जो बड़ा होता है, यूक्लिड का नियम कहता है क्या, यूक्लिड बाबू नियम कहता है, और सुनिएगा, हाँ, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना फॉर्मूला मेरा है ना, यही ना है बाबू, यही मेरा है कि क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना है जी, मेरा यही रूल है। तो बाबू एक चीज देखो, आप यहाँ पे मान लो जो बड़ा होगा उसमें भागा देंगे छोटा वाला से, जो बड़ा होगा ना उसमें भगा देंगे छोटा वाला से, समझिएगा ध्यान से, क्लियर समझिएगा। जो बड़ा होगा उसमें भगा देंगे हम छोटा वाला से, हम छोटा बड़ा भगा देना,
क्या समझे? अब तुम है बड़का, अब तुम बोला कि तुम लोग छोटका भाई बोले तो हमको गोदी में उठाओ, छोटा ले जाकर नाम उल्टा देखा लेते रहना तुम लोग। क्या समझा? ऐसा मत करना। छोटका ने बोला हम उठा गोदी में, देखो हमारा बगल में लड़का था, वो छोटा क्या किया, वो अपना नहीं गया, बोला कि छोटका भाई बोलता है तुम हम गोदी में उठा, हम उठा, पता है तुम छोटा उठा के लेकर नाम उल्टा दिया, बस नाला तला घुस गया, मुर्दी में मछली से घुस गया उसका। क्या समझा? ऐसा मत करना तुम लोग। हाँ, इसके कारण बड़का में तो भागा छोटका से, बड़का में भागा तो बहुत छोटका से। याद रखो 1658 में भागा दे रहे हैं 832 से बाबू, तो पहला बार में एक बार में लगाएंगे तो होगा 832, माइनस करेंगे तो आएगा क्या 826, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये भागा नहीं है, ये यूक्लिड्स का रूल है, बट डिवाइड के भागा के नियम का आधारित है, यूक्लिड्स का रूल है ना। अब इसको उतार दिए यहाँ पे, फिर इससे भागा लगाएंगे इसमें, तो यहाँ एक बार में लगेगा, यहाँ बचेगा 6, माइनस किए हैं 6 बच गया, फिर इसको यहाँ पे 6 उतारे, फिर इसको 826 को यहाँ उतारेंगे, है ना, 826 को यहाँ उतारेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ उतारे, फिर देखिए क्या किया हम, है ना, फिर इसमें भागा दिए 6 से 137 बार में, 6 को 137 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आएगा 822, क्या समझिए 822, और माइनस करेंगे भैया तो आंसर आएगा 4। क्लियर हो गया? अब क्या करें, इस 6 को यहाँ रख देंगे और फिर 4 से भागा देंगे, है ना, 4 से भागा देंगे, यहाँ पर आएगा एक बार में लगाएंगे होगा 4, माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 2, माइनस की है, फिर यहाँ पे करेंगे इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे 2 से लगाएंगे 2 बार में होगा 4, आंसर आएगा 0। तब तक भागा देना है जब तक 0 नहीं हो जाए। क्या समझा? ये यूक्लिड साहब कहते हैं कि भागा तब तक दो जब तक कि 0 नहीं हो जाए, भागा तब तक दो जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए, रिमाइंडर विल 0, रिमाइंडर विल, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए तब तक भागा देते रहना है। बात समझे कि नहीं समझिए? तब तक भागा देना, तब तक उसको मारो जब तक पूरा मर नहीं जाए, आज मरो करके मत छोड़ो, नहीं तो मार भी मत करो। क्या समझा? हाँ, ये नियम का था, इसको लाइन 0 पर लाके छोड़ दे। क्लियर हो गया? अब समझिएगा भैया, अब समझिएगा, इसका निकाले, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया 2, इसका एचसीएफ क्या हो गया 2, जिससे भाग देने पर शेषफल 0, रिमाइंडर विल बी 0, देन द एचसीएफ इज 2, दैट नंबर इज एचसीएफ इज 2। जो नंबर उससे भाग देने पर वो उसको 0 करता है वही नंबर उसका एचसीएफ कहलाता है। ये नियम है, ये नियम है यूक्लिड्स का। तो ये 2 से भाग देने पर 0 आया, इसका मतलब 2 हो गया इसका एचसीएफ। क्लियर हो गया? देखो यहाँ लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं यहाँ पे एचसीएफ ऑफ, ब्रैकेट का मतलब ऑफ मतलब का 1658, 832 का होगा 2। अब देखो बाबू, ई था दोनों सेंटीमीटर में था ना, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, इसलिए मैंने यहाँ सेंटीमीटर लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि इस जो वर्गाकार टाइल्स है, इस वर्गाकार टाइल्स का जो भुजा होगा, भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं, चलो देखो आराम से 2 सेंटीमीटर भुजा निकल गया। अब क्या करेंगे, अब तो सिंपल है भैया, अब तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सबसे आसान है। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, इसमें इससे भागा दीजिए। क्यों? क्योंकि बाबू बड़ा ये है, छोटा ये है, बड़का में छोटका का भागा देना है। समझिए बात को ना, बड़का में छोटका से भागा देना है, याद रखिएगा ध्यान से। तो बाबू क्या, इसका क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकालेंगे, ये है आयत, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई, मैंने कर दिया। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर, मैंने यहाँ कर दिया वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसके लिए आयत का क्षेत्रफल निकाल दो अलग से, या डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दो, दोनों बात बराबर है। क्या समझिए? या कोई बच्चा क्या अलग से निकाल लेगा तब करेगा, वही बात वही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा वही बात हुआ। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना टाइल्स की संख्या। क्या निकालना है? वर्गाकार टाइल की संख्या निकालना है। हम देखेंगे बाबू क्या, टाइल की संख्या बराबर आयताकार फर्श की क्षेत्रफल, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बटे भागा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। समझे बात को बाबू? आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हाँ लंबाई गुना चौड़ाई, और भुजा, और वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है 1658 सेंटीमीटर, सर मैंने लिख दिया 1658 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया 832 सेंटीमीटर, दोनों है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझो ध्यान से, बहुत बच्चा यहाँ गलती करता है, बहुत बच्चा ऐसा है, बहुत सारा टीचर भी क्या करते हैं वो सेंटीमीटर लिखना छोड़ देते हैं। अब बच्चा के दिमाग में चल रहा है, वही बच्चा यही गलती करते करते मैट्रिक में गलती करता है, बोर्ड में गलती करता है, उसको मार्क्स कट जाता है।
इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अभी सीखो, गलती मत करना। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये तो सेंटीमीटर में यहाँ भी हमारा हो जाएगा, यहाँ देखो लिखे ना सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्गाकार टाइप का क्षेत्रफल कितना आया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 से बता दूंगी। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कट गया, यहाँ बच गया 4, 4 से भागा लगाएंगे इसमें बाबू, ये कट के मेरा कितना हो जाएगा 208, कितना हो जाएगा 208। जिस बच्चे को नहीं आता वो भागा दीजिए, है ना, वो भागा दीजिए, 832 में भागा दीजिए बाबू, कितना से 4 से भागा लगाइए, तो 4 दूनी 8, हाँ 0, यहाँ होता है 3। अब देखो अब कैसे होगा, अब इस 4 से भागा नहीं लगेगा 3 में, अब इस 4 से भागा 3 में नहीं लगेगा, ठीक है ना, 1 मिनट दिख रहा है सबको, अब लगा 4 से भागा ना, तो 4 से वो भागा लगाएंगे तो 4 दूनी 8, कट गया, ये माइनस कर दिए। अब देखो यहाँ उतरेगा 3, अब इस 4 से 3 में भागा नहीं लगेगा, क्यों, तो सर ये इससे छोटा हो गया, और यदि इससे ये छोटा हो जाता है शेषफल तो भागा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक और डिजिट है ना उसको उतार देंगे यहाँ पे, और मैथमेटिक्स का रूल कहता है यदि एक साथ 2 डिजिट उतरेगा तो यहाँ लगेगा 0, बात समझे, यहाँ लगेगा 0, यहाँ उतारिए 2, यहाँ लिख दिए 2 लिखिए, एक साथ 2 डिजिट जब उतारेंगे तो यहाँ लगाएंगे 0, अब होगा क्या, हाँ 8 चौके 32, 8 बार 32, इसको कटा दीजिए 0 0, यहाँ माइनस होता है, कटता नहीं है, माइनस होता है, यहाँ आ गया 0 0, आ गया 208, अब समझिए ध्यान से 208 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, ये तो कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, नीचे में कुछ नहीं बचा है, 1658 गुना 208 कर दो, 1658 गुना 208 कर दो, और करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा कितना, देखिए मैंने यहाँ बगल में गुना भी कर रखा है, आप देख लीजिए यहाँ बगल में आंसर, आपको गुना करोगे आपको आंसर कितना आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, था इसको मिटा रहा हूँ, ये रफ वर्क था, है ना, अब इसका आंसर आपको आ जाएगा 3 4 4 8 6 4, हाँ 4, इसका 20 है, इतना संख्या, इतना इसका क्या है, संख्या निकला, संख्या यही हमारा इतना संख्या, मतलब कि 3 कितना हो गया, कौमा लगाइए, 3,44,864, 3,44,864 गो 64 पीस हमको चाहिए वर्गाकार टाइम इसमें लगाने के लिए, तब ये पूरा पूरी कवर करेगा, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में, मुझे विश्वास है कि 100% सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी यदि किसी बच्चे को समझने में कहीं पर तकलीफ, कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप एक बार 2 बार टाइप बैक वाला बटन को टाइप कीजिए, और वीडियो को रिकैप करके फिर से देखिए, दोबारा देखिए वीडियो को, 100% आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।